welcome all of you in the 5th class of journal entry related to goods. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो पहले ही बता दिया कि गुड्स एसेट्स में क्या डिफरेंस है, और परचेज की भी एंट्री हम लोग पढ़ लिए, सेल्स की भी एंट्री पढ़ लिए, फिर गुड्स पे क्यों आ रहे हैं। तो आइए गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं। किसी भी बिजनेस हाउस में गुड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन या गुड्स पे होता या कैश पे होता किसी भी बिजनेस का। और गुड्स किसी भी बिजनेस में इन होता और आउट होता, मींस गुड्स आता है और जाता है, मींस गुड्स को हम परचेज करते हैं और इसी को हम सेल करते हैं। अब सेल करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स रिटर्न आ जाता, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, जो सामान या जो गुड्स हमने सेल किया वो किसी कारण से रिटर्न आ गया, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जैसा क्वालिटी थी वैसा डिलीवरी नहीं हुई, या कुछ डिफेक्टिव गुड्स था, वॉटेवर, उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। और जो हम परचेज किए उसे भी कभी कभी हमें रिटर्न आउटवर्ड करना पड़ता, मींस वापस करना पड़ता। इसे परचेज रिटर्न भी कहते, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। अब किसी भी बिजनेस हाउस में गुड्स से रिलेटेड ये अकाउंट फर्स्ट परचेज, सेकंड सेल्स, थर्ड सेल्स रिटर्न एंड फोर्थ परचेज रिटर्न। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब परचेज अकाउंट आपको मालूम है, परचेज अकाउंट नॉमिनल है, खर्च है, हमेशा डेबिट होगा। सेल्स अकाउंट नॉमिनल है, इनकम होती उससे क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न एक तरीके की इनकम आपकी कम हुई तो डेबिट होगा, जो आपने सेल किया था उसको डेबिट कर देंगे, और परचेज रिटर्न जो आपने डेबिट किया था उसको वापस क्रेडिट कर देंगे। तो अब आपको यहां एक कॉन्सेप्ट रखना है कि सेल्स इनकम है क्रेडिट, और सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न है इसलिए डेबिट। परचेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न है इसलिए क्रेडिट। अब डेबिट डेबिट आप ध्यान में रखिए, परचेज और सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं और सेल्स और परचेज रिटर्न क्रेडिट। नेक्स्ट, इन आउट। परचेज इन हुआ, सेल्स मेरा आउट हो रहा है। अब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न ये दो चीजें हैं। परचेज के लिए हम परचेज अकाउंट ओपन करते, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट और परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट हम अकाउंटिंग बुक्स में ओपन करते हैं। अब आपको एक बात और बता दें कि अभी हायर स्टडीज में जब आप जाएंगे तो जैसे हायर परचेज स्पेशल ट्रांजैक्शंस में है, हायर परचेज सिस्टम, तो वहां एक और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट खोला जाता है जिसको रिपोजेस्ड गुड्स अकाउंट बोलते। और भी आप आगे बढ़ेंगे तो फर्दर और भी कुछ अकाउंट गुड्स से रिलेटेड खोले जाते हैं, लेकिन अभी आपको मेनली स्टार्टिंग फाउंडेशन लेवल पे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स से रिलेटेड यही अकाउंट ध्यान में रखना। परचेज के लिए परचेज, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, और परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज आप पढ़ चुके हैं, कैश परचेज भी हो सकती, क्रेडिट परचेज भी हो सकती, और परचेज रिटर्न भी हो सकता। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये परचेज रिटर्न है, ये कैश परचेज वाला रिटर्न होता है कि क्रेडिट परचेज वाला रिटर्न होता है, कि दोनों हो सकता?
रिटर्न आप कौन सा गुड्स करेंगे, जो कैश परचेज किए हैं या जो क्रेडिट परचेज किए हैं? क्रेडिट परचेज सर। कैश परचेज? कैश परचेज हो सकता है। ठीक है, कभी ट्राई करके देखिएगा। हम आपको बता दें कि कैश परचेज जनरली रिटर्न नहीं होता। जो परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है वो क्रेडिट परचेज पे ही एप्लीकेबल होता है। बहुत ही एक्सट्रीम केस में आपने कैश परचेज किया है तो वो रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं। अब इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी इतना ही। अब देखिए कैश परचेज, गुड्स परचेज ऑन कैश, कैश हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, क्रेडिट हो गया। गुड्स रिटर्न टू मोहित, परचेज रिटर्न हो गया। एकदम क्लियर आपको यहां पता चल जाएगा कि गुड्स आपने मोहित से क्रेडिट परचेज किया था और फिर मोहित को ही आपने रिटर्न कर दिया तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। और पहला गुड्स परचेज ऑन कैश, इसमें दो अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे, पहला कैश और दूसरा परचेज। अब गुड्स परचेज आपने किया तो एक्सपेंस हुआ, परचेज नॉमिनल अकाउंट, तो आप यहां पे परचेज को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट। ये आपकी एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर गुड्स परचेज मोहित से आपने किया तो परचेज और मोहित दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित। फिर गुड्स रिटर्न किया मोहित को तो इसमें भी परचेज रिटर्न और मोहित को आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो मोहित रिसीवर हो जाएगा, तो मोहित डेबिट द रिसीवर और टू परचेज रिटर्न क्रेडिट होता। और आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये डेवलप कर लेना है कि परचेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखिए इसी तरह सेल्स भी कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल होती है और सेल्स रिटर्न होता। तो कैश सेल, गुड सोल्ड ऑन कैश। क्रेडिट सेल, सोल्ड गुड्स टू रतन, रतन यहां डेटर्स आपके हो गए। रतन रिटर्न गुड्स, आपने रतन को सोल्ड किया था, रतन ने रिटर्न कर दिया तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। और यहां भी गुड्स सोल्ड ऑन कैश में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। और जब भी आप गुड्स सोल्ड करते कैश इन होगी तो डेबिट व्हाट्स कम इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट होगी क्योंकि इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू रतन, जब आप रतन को गुड सोल्ड करेंगे तो रतन रिसीवर हो गया, तो रतन से अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। और सेल्स आपकी इनकम है, हमेशा क्रेडिट होगी टू सेल्स। फिर रतन ने गुड्स रिटर्न किया आपको तो रतन गिवर है और सेल्स रिटर्न ट्रीट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रतन। अब आप यहां देखेंगे कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा क्योंकि वो इन हो रहा है, और रतन अकाउंट गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा, या सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। अब इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मदन, क्या होगी एंट्री? परचेज गुड्स फ्रॉम मदन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन। सोल्ड गुड्स टू विनोद, विनोद डेबिट टू सेल्स, डेबिट और विनोद क्रेडिट। विनोद डेबिट टू सेल्स, विनोद डेबिट टू सेल्स। क्यों? क्योंकि जब भी आप गुड सोल्ड विनोद को करेंगे, विनोद रिसीव करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, विनोद अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। विनोद रिटर्न गुड्स, विनोद को हमने बेचा और रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विनोद। हाँ,
सोल्ड आपने विनोद को किया था, तो ये देख लीजिए विनोद को सेल किए हैं, तो विनोद जो रिटर्न करेंगे वो कौन सा रिटर्न हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विनोद। क्लियर है? जी सर। और फिर गुड्स रिटर्न टू मदन। तो अब देखिए मदन से हमने क्या किया है? माल रिटर्न किया, परचेज किए, फिर मदन को रिटर्न मदन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मदन अकाउंट डेबिट टू ये परचेज रिटर्न हो गया। क्लियर है कि नहीं? यस सर। फिर देखिए रतन रिटर्न गुड्स। बोलिए, ये बताइए परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? बोलिए। रतन रिटर्न गुड्स। सर इसका एंट्री नहीं होगा। क्यों? सर क्योंकि रतन को हमने माल बेचा ही नहीं है, तो रिटर्न कहाँ से करेगा? अच्छा, वापस आइए। पहले किसको वाला। माल बेचे हैं यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, हाँ सर बेचे हैं यहाँ पे। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप 3 महीने पहले भी बेचे होंगे तो वो आपको रिटर्न कर सकता है। रिटर्न होगा सर, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रतन। मीन्स आपको ये पता लगाना है कि रतन को हम बेचे थे कि खरीदे थे, तो पहले की एंट्री में जाके आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? जी सर। ऐसा नहीं कि आप आज बेचे हैं तो आज ही रिटर्न कर देगा। हो सकता है कि आप 1 हफ्ता पहले बेचे हो। ठीक है कि नहीं? जी सर। फिर गुड्स रिटर्न टू मोहित। मोहित को रिटर्न। मोहित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मोहित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आप क्लियर? जी सर। तो आज की क्लास में गुड्स से रिलेटेड चारों अकाउंट परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बारे में डिस्कशन हुआ। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वन एंड ऑल।